आज हम लोग पढ़ते हैं कन्यापति निर्णय। क्या चीज़? 16वां पाठ है, 16वां लेसन। टोटल सेकंड में जो है 10 लेसन है, 24 लेसन है, जिसमें 10 नंबर के पूछता है। कन्यापति निर्णय एक खूबसूरत सा पाठ है, 16वां बेहतरीन कहानी। कन्या षष्ठी विभक्ति, पति निर्णय, पति का निर्णय। एक कन्या के द्वारा पति का निर्णय। वह एक लड़की जो स्वयं अपने पति को जो है चुनती है। वह लड़की जो स्वयं अपने पति को क्या करती है? चुनती है, मानती है, माने अपना पति का स्वयं चयन करती है। कौन? एक कन्या। देखिए भाई, कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन पंडिता निवसति स्म। कहानी इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि किसी गांव में कश्चिन पंडिता निवसति स्म। किसी गांव में कोई पंडित रहता था। ओके, किसी गांव में कोई पंडित रहता था। तस्मिन् ग्रामे स सर्वमान आसीत्। उस गांव में उस पंडित का बहुत मान सम्मान था। किताब लेकर जरूर बैठे अगर कहानी का एंजॉय लेना चाहते हैं तो। किसी गांव में कोई पंडित निवास करता था। उस पंडित का एक ही पंडित था तो बहुत ही मान सम्मान था। तस एका सर्वगुणा संपन्ना कन्या आसीत्। उस पंडित का एक जो है सभी गुण से संपन्न कन्या थी, कोई गुण की कमी नहीं था। उस पंडित का सभी गुण से संपन्न क्या थी? कन्या थी। और क्या कन्या कैसी थी? आशस्वात अतीव स्नेम आदरम सहिता सा वर्धासित। वह बचपन से जो कन्या थी स्नेह, आदर, प्रेम के साथ पली बढ़ी थी। प्रेम मोहब्बत के साथ वो क्या की हुई थी? पली बढ़ी थी, है ना। आदर, प्रेम, स्नेह के साथ क्या हुई थी? पली बढ़ी थी वो कन्या। किनकी? पंडित की कन्या। कोई दिक्कत बाबू? गुड। क्रमशः तया वायु वृद्धा अवत। अब वह जवान हो चली थी। वह औरत क्या हो चली थी? लड़की जवान हो चुकी थी। तस्या प्रेरणार्थम भावा प्रस्ताव आगता। अब उस कन्या के विवाह के लिए बहुत सारा प्रस्ताव आने लगे। उस लड़की का विवाह के लिए, पंडित की कन्या थी, एकमात्र सुपुत्री थी, बचपन से प्रेम दुलार से पली बढ़ी थी और वह जवान युवती हो चली थी। तस्या प्रेरणार्थम भावा प्रस्ताव आगता। उसके शादी के लिए बहुत सारा आ रहे थे? प्रस्ताव आ रहे थे। किंतु उच्च आकांक्षणी सा कन्या प्रतिज्ञाबद्ध आसीत्। लेकिन वो जो लड़की थी उच्च आकांक्षणी थी। उच्च आकांक्षणी का मतलब होता ऊंचा सोच वाली, ऊंचा चाहत वाली। किसका मतलब हुआ? उच्च आकांक्षणी का। यत सर्वे ए प्रशंसति यश शक्तिशाली भवति तमेव अहम विृणोमि इति। वह क्या सोची हुई थी? जो सबसे श्रेष्ठ होगा, वो जो सबसे शक्तिशाली होगा, उसी को हम वर के रूप में स्वीकार करेंगे, उसी को हम अपने पति के रूप में मानेंगे। क्या सोच रही थी? कन्या। किंतु उच्च आकांक्षणी सा कन्या प्रतिज्ञाबद्ध आसीत्। वह उच्च आकांक्षणी थी, उच्च चाहत वाली थी। यत सर्वे प्रशंसति यश शक्तिशाली भवति। और सोच रही थी जिसका लोग प्रशंसा करेंगे, जो सबसे शक्तिशाली होगा, तमेव अहम विृणोमि इति। और उसी को हम वर के रूप में की करेंगे? स्वीकार करेंगे। ठीक, बोल जो सबसे शक्तिशाली होगा, जो लोग जो है उसको, जो सब लोग उसको प्यार दुलार करेंगे, तो बोल जो मानेंगे लोग उनको, तो उसी को हम पति मानेंगे। उच्च आकांक्षणी थी, उच्च चाहत वाली। एकदा तस्या राजस महाराजा हस्ती पिष्ठा समारोहा तत् ग्राम अभ्यंतरा समागता। एक बार की बात है, उस गांव में, जिस गांव में पंडित रहता था, उसके पुत्री रहता युवती थी और जो उच्च चाहत वाली थी कि हम तो करेंगे शादी, तो भाई जो शक्तिशाली रहेगा, जिसको लोग मानेंगे उससे। तो एक बार की बात है, उसी गांव में, है न, महाराज जो है हाथी के पीठ पर सवार होकर के उस गांव में पहुंचा। उस क्षेत्र का राजा उस गांव में पहुंचा। पंडितस कन्या राजनम अपश्यत। पंडित की कन्या राजा को देखी। समीपस्थ सर्वे ग्रामीणा तत्र आगतम राजनम नमस्कृत। क्या देखी भाई? कि राजा के समीप में जा के सभी ग्रामवासी उसको जो है की कर रहे थे? नमस्कार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ऐसा कौन देख रही थी? पंडित की कन्या। उच्च आकांक्षणी सा कन्या गातवती। ऊंचा चाहत वाली कन्या वो जानी। यद राजा ए महाशक्तिशाली न्यायवान थी, कि राजा महाशक्तिशाली है और न्यायवान है, तो हम लोग इसको प्रणाम कर रहे हैं। क्या सोचिए ऐसा पन्ने से। अतः स मनसी पतिम आचिंतियत। इसलिए राजे को मन में अपना पति मान ले कि यही राजा सब हमारा क्या होगा? पति होगा। मन में मान ली। क्या मान ली? मन में मानकर उसके पीछे पीछे चल दी कि मेरे पति हैं। यदा महाराजा स्वकर्तव्यम समापहस्ति पृष्ठम समारोह राजधानी प्रति गच्छत तदा कन्या अपि तम अनुसृत गतवती।
जब महाराज जो है अपने काम को समाप्त कर हाथी के पीठ पर सवार होकर राजधानी की तरफ की कर रहे थे, जा रहे थे, राजधानी की तरफ की कर रहे थे, जा रहे थे। कन्या भी तब अनुसिद्धवती, कन्या भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलने लगी। वो कन्या भी क्या करने लगी? पथि महाराजा स्वस्य गुरु आपस्यत, रास्ते में महाराज के गुरु मिल गए थे। क्या मिले थे? पथि महाराजा स्वस्य गुरु आपस्यत, महाराज स्वस्य, और रास्ते में पीछे पीछे राजा के पीछे पीछे जा रही थी। क्या कर रही थी? रास्ता महाराज के गुरु मिल गए, जो राजा थे उनका गुरु। सा गुरु साधु भेषधारी आसित, वह गुरु कैसे थे? साधु भेष लिए हुए थे। तम दृष्टवा राजा सहसा हस्ती पृष्ठात अवितिर सदगुरु चरण स्पर्शम अकरोत, वो कि क्या एकाएक हाथी के पीठ पर से उतरा और गुरु के चरण को स्पर्श किया। के राजा। ये सब कौन देख रही थी? पंडित की कन्या। पंडित कन्या एतद दृष्टवा चिंतित, पंडित की कन्या इस दृश्य को देखकर सोची, जो देखी कि भाई उतर कर प्रणाम किए। यद वस्तुतः राजा नैव श्रेष्ठ व्यक्ति तत् उपेक्षा तस् गुरु श्रेष्ठ अस्ति, वह क्या देखी कि राजा सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, उससे तो अच्छा उसका कौन है? उससे बढ़ाकर प्रणाम किया। यह साधु भेषधारी थी, बोले यही श्रेष्ठ साधु है। अतः सा राजनम विहाय साधु अनुसरणम कृतवती बनम गति, इसलिए वो राजा को छोड़ करके साधु का अनुसरण कर ले। किसके पीछे पीछे? हाँ, फिर साधु के पीछे पीछे हो गए कि ले अब हमारा यही पति होगा, राजा को छोड़ दिया। किंचित कुछ दूरम गतो तो सी मंदिर में पृष्ठ बनता, वो तो साधु थे। कुछ दूरी पर गए वो गुरु, साधु वेशधारी जो गुरु थे, वह शिव मंदिर में प्रवेश किए। क्या किए? अतत्र महादेवस मूर्ते पुरता साधु गुरु दंडवत प्रणाम आप करो। ले वो मंदिर में प्रवेश करके जो साधु गुरु थे न, शिव के शिवलिंग के सामने जो है दंडवत प्रणाम किए। कैसे प्रणाम किए जी? हाँ, दंडवत प्रणाम किया, अष्टांग प्रणाम किया, आठवांग से प्रणाम किए, ऐसे सो करके प्रणाम किए। पंडितस एतद् दृष्टवा चिंतवती यह साधुरपि परतर अस्ति देवादिदेव अयं महादेव शिव अस्ति। इस साधु से भी बढ़कर कौन है? देवादिदेव महादेव है। अतः सा महादेव ये पतिम भयवंती तवीन तस्मीन ये मंदिर वासम करते, इसलिए सोची महादेवी को हम अपना पति मान लेते हैं। अब मंदिर में वास करने लगी। कहाँ रहने लगी? मंदिर में। तस्मीन ए मंदिर वासक, उसी मंदिर में क्या करने लगी? रहने लगी। किंचित कालांतरम कश्चन कुकरा तत् मंदिरम आगत महादेव स्फुरता स्थापितम नैवेद्यम तस्पर्शतम प्रसादम चक्र। कुछ ही समय बीता हुआ, गुरु तो वहां से निकल गए। गुरु को तो मालूम नहीं था कि हमको कोई पति मानी है। अष्टांग प्रणाम करके तो मान ली कि महादेव श्रेष्ठ हैं। कुछ देरी मंदिरिया में रही कि कहीं से कोई कुत्ता आ गया और जो प्रसाद चढ़ा हुआ नहीं था तो उस प्रसाद को खाने लगा। कौन? एतद् दृष्ट्वा पंडितस् कल्यो एतद् दृष्ट्वा पंडितस् कन्या चिंतियत एस कुकरा से महादेवात अपि श्रेष्ठ। इस दृश्य को देखकर पंडित की कन्या सोची कि महादेव से श्रेष्ठ भी तो ये कौन है? कुत्ता है। भगवता महादेव विषय अन्य को ये तदृश्य व्यवहारम कर तुम समर्थ है। महादेव पर चढ़ावल प्रसाद को किसका हिम्मत है कि जो उठा देगा खा लेगा? तो इसलिए महादेव से भी क्या है? क्या है? बड़ा है, श्रेष्ठ है। अतः सा मंदिरम वासम परित्यज, इसलिए वो मंदिर में रहना छोड़ करके तम कुकरम अनुसृतवती, कुत्ते के पीछे पीछे हो गई। किसके पीछे पीछे? स कुकरा तू धावान गतवा कश्चित ग्रामस पंडितस गृह पृष्ठवान, वह दौड़ता हुआ है ना जी, कोई पंडित के घर में प्रवेश कर गया। कुत्ता दौड़ दौड़ के जा रहा है और उसके पीछे पीछे कौन आ रही थी? पंडित की कन्या। और कोई पंडित के घर में वो प्रवेश कर गया। कौन? कुत्ता। पंडितस और प्रवेश किया तो पीछे पीछे वो थी। पंडितस सुकुमारा तरुणा पुत्र गृहस पुरता पीठस ऊपरी उपविष्ट चिंतित रहता आश्रित। अब किसी घर में वो प्रवेश किया तो उसके पीछे पीछे कन्या आ रही थी। देखी कौन सी? पंडित का घर था, वो पंडित का पुत्र था, वो पीढ़ा पर बैठे हुए था और चिंतित था, जवान लड़का था, वो चिंतित था। कुकरा तस पार्श्वम गतवा स्नेहम तस पादन लेहना मरब्धवान एतद् दृष्टवा पंडितस ले, वो कुत्ता गया उसके सामने जो युवक था उसका पैर जो है चाटना क्या कर दिया जी? शुरू कर दिया। तो इस पर पंडित की कन्या सोची, पंडितस पुत्री चिंतवती है न,
युवका पुत्र एवं एतवता मया दुर्दृष्टि भी सर्वे अपि श्रेष्ठ, कि यह जो है पंडित का युवक पुत्र ही मेरे लिए सब दृष्टि से जो है क्या है, श्रेष्ठ है। अतः एवं मम पति भवतु योगा अस्थिति, बल इसीलिए हमारा पति होने के योग है। अंतो गत्वा पंडितस पुत्रेण सत्यस्य पंडितस कन्या प्रणयवत, अंत में वही पंडित के पुत्र के साथ पंडित की कन्या का क्या हो गया, विवाह हो गया। एवमेव उच्चाकांक्षिणी तस्य कन्या मनसा इच्छा परिपूर्णता गता, इस प्रकार से उच्च चाहत वाली कन्या की मन की परिपूर्णता हुआ, परिपूर्ण हुआ, उसकी मन की क्या हुआ। एवमेव उच्चाकांक्षिणी तस्य कन्या मनसा इच्छा परिपूर्णता गता, इस प्रकार से उच्च आकांक्षणी औरत का मन की इच्छा क्या हो गया, परिपूर्ण हो गया। सा सुखेंद्र कालम यावत जीवनम आयापयत, और वह जो है सुख पूर्वक जो है जीवन यापन क्या कर दी, शुरू कर दी, उसी के साथ रहना क्या कर दी, शुरू कर। अब तुम लोग बताओ पंडित की कन्या कैसी थी, उच्च आकांक्षणी, कैसी थी जी, हाँ पंडित कन्या हाँ कैसी थी जी, उच्च आकांक्षणी थी, क्या थी, उच्चाकांक्षणी, उच्च चाहत वाली कांक्षणी, कैसी थी जी, उच्च चाहत वाली थी, क्या थी, पंडित की कन्या जो थी उच्च चाहत वाली थी, उच्च आकांक्षणी थी, कैसी थी, उच्च चाहत वाली थी। कौन, पंडित की कन्या कैसी थी, उच्च चाहत रखने वाली थी। कौन थी ऐसी, पंडित की कन्या, पंडित की कन्या उच्च चाहत रखने वाली थी। कौन, पंडित की कन्या। सा कन्या कीदृश उच्चाकांक्षिणी, पंडितस कन्या अंतः का पति रूपेण स्वीकृता, पंडित की कन्या अंत में किसको पति के रूप में माना था, पंडितस पुत्रस, किसको, पंडितस पुत्र, पंडित के पुत्र को ही पति के रूप में माना अंत में, नहीं जी बताओ। सबसे पहले जो है किसको पति मानी, राजा को, फिर पति किसको मानी, राजा के गुरु को, फिर महादेव को, उसके बाद कुत्ता के बाद पंडित के पुत्र को, और लंबे के समय उसके साथ जीवन यापन की। तो ये होता है उच्च आकांक्षणी, उच्च चाहत रखना। अगर चाहत उच्च रखते हैं तो निश्चित ही आपको लाइफ में कभी ना कभी जो है, जब चाहत आपका बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा, ऊंचा रहेगा, तो निश्चित ही हर हाल में आपको मंजिल की प्राप्ति होगा। सिर्फ आप लक्ष्य बना के रखें। तो आज का क्लास इतना है, मिलते हैं अगला वीडियो में। हैव ए गुड डे।